नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई है जो आपको राह दिखाए पर आवाज सुनाई नहीं देती? आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, यह आपके जीवन का आईना है। हो सकता है इस कहानी में आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। हो सकता है आज के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाए। लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो संदेश आखिर में मिलेगा वही आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति, शक्ति और श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय श्री कृष्ण, और ऐसी ही दिव्य वाणी सुनने के लिए अभी कृष्णावनी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए मन को शांत कीजिए और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो, समय का पहिया हमेशा घूमता है, पर यह पहिया किस दिशा में ले जाएगा ये आज के तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी यह पहिया तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा और कभी तुम्हें गहरी खाई के किनारे लाकर खड़ा कर देगा। पर याद रखो, खाई और ऊंचाई दोनों ही उसी रास्ते के पड़ाव हैं जिसे तुमने चलना सुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सोचते हैं कि बुरा वक्त रुक जाएगा, पर बुरा वक्त भी समय के पहिए पर ही चलता है। वह टिक नहीं सकता, बस गुजर जाता है। लेकिन अगर तुम इस पहिए के घूमने का इंतजार करते रहे और खुद नहीं बदले तो अगला चक्र तुम्हें वहीं वापस ला खड़ा करेगा जहां से तुमने शुरुआत की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा चुप हो जाना किसी को फर्क नहीं डालता तो यकीन मानो तुम्हारे चले जाने से भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते थकाते हैं, कभी वह भी जो कभी तुम्हारा सुकून हुआ करते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह अजनबी नहीं होता जिसे तुम नहीं जानते, बल्कि वही होता है जिसकी पीठ पर तुम्हारे अपने हाथ रखते हैं। झूठ क्यों जीत जाता है? क्योंकि सच कहने वाला अक्सर चुप रह जाता है, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। नरम दिल रहना अच्छा है, पर याद रखना, जितना तुम सरल होगे उतना ही चालाक लोग तुम्हें ठुकरा देंगे और फिर तुम खुद पर शक करने लगोगे। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझ लो ये उसकी जरूरत नहीं, यह तुम्हारे लिए उसका विश्वास है। पर जब यही विश्वास टूटता है तो आवाज सिर्फ दिल में नहीं, रूह में गूंजती है। कुछ जख्म इतने पुराने होते हैं कि वक्त उन्हें भरना नहीं चाहता, और कुछ दर्द इतने सस्ते होते हैं कि जिंदगी हमें मुफ्त में दे देती है। जो कील बनकर बार बार चुभे उसे हथौड़ा बनकर एक बार ठोक देना ही सबसे बड़ा इलाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बीतने के बाद जो कदर होती है वह कदर नहीं, अफसोस है, और अफसोस तुम्हें हर रात जगाए रखता है। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, इसलिए फन को चलना सीखो। कमजोर कोई नहीं होता, बस मजबूरियां होती हैं जो इंसान को झुका देती हैं। कभी कभी शब्दों की चुभन हड्डियों के टूटने से भी गहरी होती है। सच को जान लेना और उसे सह पाना, ये दोनों अलग बातें हैं, और कभी कभी सहना सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होता है। वो खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। खुशी पुरानी बातों को भूलने में छुपी है, लेकिन हम वही बातें बार बार जीते रहते हैं जो हमें मार चुकी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाओ जब तक लोग उन्हें अपना न लें। जो रिश्ते वक्त आने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक दो। कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। छोटा मत समझो किसी को। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर, क्या पता उसके हंसते चेहरे के पीछे एक टूटी हुई दुनिया छुपी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करना सीखो। कोई बार बार जिंदगी में नहीं आता। रिश्तों को वादों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि छोड़ने वाले कस्में खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना कहे भी निभा जाते हैं। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई नजर नहीं आती। कुछ कदम तकलीफें जरूर देते हैं, लेकिन वही हमारी जिंदगी को नया आकार दे जाते हैं। कभी किसी इंसान को इतना भी अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए। जिन्हें तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। दर्द की कीमत क्या है, मुझसे पूछा गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे दर्द मुझे मुफ्त में मिले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौका देने वाले को धोखा मत दो, और धोखा देने वाले को दूसरी बार मौका मत दो। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। खुद पर काबू पा लेना मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। सुकून साधनों में नहीं, समझ में होता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊपर ले जाती हैं।
अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, उड़ान भरो अपने पंखों पर। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, जो भी तुम चाहते हो सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। जल्दबाजी अक्सर गलत फैसले दिला देती है। घर की सुख सुविधाओं में रहकर तुम राम नहीं बन सकते। अगर कुछ बनना है तो वनवास भी भोगना पड़ेगा। छोटा सा छल भी विश्वास को जहर बना देता है, और एक बार भरोसा टूटा तो कोई रिश्ता नहीं बचता। जीवन के 3 मंत्र याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, सब्र रखो। जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भी किसी दिन धोखा खाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, और उसे आसान शब्दों में आज कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपने नहीं बनते। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। बोलने से पहले सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि शब्द आत्मा तक को चीर देते हैं। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। कोई भी इंसान सख्त दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस यह दुनिया उसकी नरमी छीन लेती है। यदि आपका लक्ष्य प्रभु को पाना है तो जान लीजिए प्रभु के घर का पासवर्ड प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत से टकराओगे नहीं तो सही को कैसे पहचानोगे? अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? इंसान से प्यार कभी कभी कमजोरी बन जाता है, लेकिन भगवान से प्यार हमेशा ताकत देता है। सब्र करो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो। समय का पहिया घूम रहा है, और जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हें खत्म नहीं करता, वह तुम्हें नया आकार देता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में तपकर उज्ज्वल होती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं, और वही दौर तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब बाहर शोर बंद हो जाता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करती है। कभी अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन हर किसी के सामने मत रो, क्योंकि दुनिया को कहानी नहीं तमाशा चाहिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं पाता उससे उम्मीद मत रखो, और जो तुम्हें समझ जाता है उसे कभी खोने मत दो। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, पर सच्चा साथ बार बार नहीं मिलता। अक्सर लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर सत्य यह है कि समय कुछ नहीं करता। समय सिर्फ गुजरता है। ठीक तो तुम्हें खुद होना पड़ता है। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। सूरज हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें शब्दों से चोट न पहुंचा सके, और अपने हृदय को इतना कोमल रखो कि तुम किसी को शब्दों से चोट न पहुंचाओ। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उसी दिन दुनिया की अस्वीकृति तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। कभी किसी की बुराई सुनकर तुरंत विश्वास मत करो, और अपनी अच्छाई साबित करने के लिए कभी बहस मत करो। समय सबसे बड़ा गवाह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं उन्हें बोलकर जवाब मत दो, अपने कर्मों से उत्तर दो, क्योंकि शब्दों की उम्र छोटी होती है पर कर्मों का असर लंबा चलता है। जिंदगी में हारना बुरा नहीं है, हारकर बैठ जाना बुरा है। गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना गलत है। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, और जब तक प्रयास है तब तक आशा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि सारी गलतियां खुद करके सीखने जाओगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा, पर मंजिल सबकी अपने समय पर मिलती है। याद रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी वह तुम्हारा नहीं बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कर लो तो संसार अपने आप सरल लगने लगेगा, लेकिन यदि मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाएगी। अक्सर हम उन लोगों के पीछे भागते हैं जिन्हें हमारी कदर नहीं, और जो हमारी कदर करते हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसे संभालो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख पाने के लिए पहले सच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि झूठ पर खड़ी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल बहुत थक गया है तब कुछ समय खुद के साथ बिताओ। प्रकृति के पास जाओ, मौन में बैठो, क्योंकि मौन में ही मन की मरम्मत होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। बीज जब जमीन में दबाया जाता है तब वह खत्म नहीं होता,
वह अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल खास है। आसान रास्ते अक्सर साधारण मंजिल तक ही ले जाते हैं। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर ठोकर तुम्हें संभलना सिखाती है। हर धोखा तुम्हें पहचान सिखाता है और हर अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए शिकायत मत करो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। समय का पहिया घूम रहा है। आज जो तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारे पक्ष में होगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में जीत उसी की होती है जिसने हार नहीं मानी, जिसने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, जिसने खुद को बदला। तुम अकेले नहीं हो। हर संघर्ष के पीछे ईश्वर की एक योजना छिपी होती है। कभी वह तुम्हें रोककर बचाता है, कभी गिराकर संभालता है और कभी रुलाकर मजबूत बनाता है। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो, विश्वास रखो। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा और जो तुम्हारे कर्मों में है वह तुम्हारे सामने झुकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और चलते रहो, क्योंकि रुक जाना ही असली हार है। रुकना थकान हो सकता है, पर हार मान लेना निर्णय होता है। और निर्णय वही करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखा रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें ये याद दिलाने आती है कि तुम उससे बड़े हो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तो दुखी मत होना। अक्सर हीरे की कीमत जौहरी जानता है, राह चलने वाला नहीं। अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत खर्च करो। शिकायत करने से हालात नहीं बदलते, पर संकल्प लेने से दिशा बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं वही अनजाने में तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं, क्योंकि बिना दबाव के कोयला हीरा नहीं बनता। कभी अपने अतीत को इतना मत सोचो कि वह तुम्हारा वर्तमान छीन ले। जो बीत गया वह अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे जाने दो। जो तुम्हें सच में चाहता है वह परिस्थिति देखकर साथ नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है, उसका सबसे बड़ा डर है लोगों की राय। जिस दिन तुमने लोगों की राय से ऊपर उठना सीख लिया उसी दिन तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता। जब तक तुम खुद की नजरों में गिरते नहीं तब तक दुनिया की नजरें तुम्हें गिरा नहीं सकती। इसीलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन बातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उनके लिए चिंता मत करो, और जिन बातों पर तुम्हारा नियंत्रण है उनके लिए आलस मत करो। जीवन में दो चीजें संभाल कर रखो, एक समय, दूसरा संबंध, क्योंकि दोनों लौट कर नहीं आते। कभी खुद को दूसरों की खुशी के लिए इतना मत बदलो कि आईने में खुद को पहचान न सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह संसार जीत सकता है, क्योंकि बाहर का युद्ध जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना जरूरी है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब समझो कि तुम्हें खुद के पक्ष में खड़ा होना है। दुनिया का साथ बदल सकता है, पर तुम्हारा साहस नहीं बदलना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो याद रखो, बीज भी मिट्टी के नीचे अकेला होता है, पर वही अकेलापन उसे वृक्ष बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की तुलना किसी और की कहानी से मत करो। तुम्हारी कहानी ईश्वर ने अलग लिखी है और उसका अंत भी अलग होगा। हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात एक नया सबक। इसलिए बीते हुए दिन का बोझ अगले दिन पर मत ले जाओ। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को साबित करो। समय खुद गवाही देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल बाहुबल में नहीं मनोबल में होता है। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर की आंधियां डिगा नहीं सकती। कभी यह मत सोचो कि तुम देर से शुरू कर रहे हो। सूर्य भी हर दिन देर से उगता है पर प्रकाश पूरा देता है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो रास्ते की धूल तुम्हें गंदा नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जिस तरह नदी पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम भी परिस्थितियों के बीच अपना मार्ग बना सकते हो। जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेगा, और जो नहीं समझता उसे शब्द भी समझा नहीं सकते। इसलिए खुद को सरल रखो पर कमजोर मत बनो। दिल को साफ रखो पर आंखें खुली रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में वही जीतता है जो स्वयं से हारता नहीं, जो गिरकर उठता है, जो रोकर भी मुस्कुराना सीखता है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर तुम्हारा विश्वास नहीं बदलना चाहिए। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है, इसे शिकायत में नहीं आभार में जियो, क्योंकि जो है वही पर्याप्त है, और जो आएगा वह भी तुम्हारे हित में ही होगा। शांत रहो, स्थिर रहो, सजग रहो। तुम्हारी हर सांस एक अवसर है, तुम्हारा हर कदम एक दिशा है,
और तुम्हारा हर सही कर्म तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जहां तुम्हें पहुंचना है। विश्वास रखो, सब ठीक होगा, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह बस सही समय पर देता है। और जब तुम्हें लगे कि अब सहने की सीमा समाप्त हो गई है, तब समझ लेना कि सहने की शक्ति बढ़ चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी, पर तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार चल सकता है। कभी अपने संघर्षों को दूसरों के सामने रोकर छोटा मत करो। संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी मंजिल। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब भी तुम्हारे पास उम्मीद बची रहती है, और जहां उम्मीद है वहां रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें तुम्हें संभल कर चलना सिखाती हैं। अपने जीवन में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारी खामोशी समझते हैं, क्योंकि शब्दों से जुड़ने वाले अक्सर समय के साथ छूट जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें ठुकराया है तो खुद को ठुकराना मत, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी रचना व्यर्थ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो बाधाएं जरूर आती हैं, क्योंकि गलत रास्ते पर तो भीड़ पहले से ही चल रही होती है। भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अकेले सही दिशा में चलना, क्योंकि सत्य की राह पर शुरुआत में सन्नाटा होता है, अंत में सम्मान। अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो हर बात दिल पर लेना छोड़ दो। लोग वही कहेंगे जो उनकी समझ है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसे ऊपर उठकर जवाब दो, बदला लेने से नहीं, बेहतर बनकर। कभी अपने आप को परिस्थितियों का शिकार मत समझो, तुम परिस्थिति के निर्माता भी हो सकते हो। बस अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तब खुद की परवाह करना शुरू कर दो। दुनिया का व्यवहार बदलते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख तुलना में नहीं, कृतज्ञता में है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज तुम कल से बेहतर बनोगे। छोटी छोटी सुधार ही बड़े बदलाव लाते हैं। अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 चीजें संभाल कर रखो, वचन, समय और विश्वास, क्योंकि ये तीनों एक बार टूट जाएं तो आवाज जरूर करते हैं, पर जुड़ते पहले जैसे नहीं। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो क्षमा करना सीखो। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, समय आने पर सत्य स्वयं अपना प्रमाण दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि जीवन पीछे मुड़कर नहीं, आगे बढ़कर जिया जाता है। अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने मत दो, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। याद रखो, हर कठिनाई अस्थायी है, पर तुम्हारी हिम्मत स्थायी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम गिरते हो तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि तुम फिर से कैसे उठोगे, क्योंकि गिरकर उठना ही जीवन का नियम है। जो तुम्हें खोना है वह खो जाएगा, जो तुम्हारा है वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगा। इसलिए चिंता नहीं, कर्म करो, अपने जीवन को सरल बनाओ, जरूरतें कम करो, अपेक्षाएं घटाओ और आभार बढ़ाओ। शांति अपने आप बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बना लेता है वही बाहर के असंतुलन से प्रभावित नहीं होता। जब रास्ता लंबा लगे तो कदम गिनना बंद कर दो, बस चलते रहो, क्योंकि रुकना ही दूरी बढ़ाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है और हर प्रयास एक नई संभावना है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। बस अपने कर्मों को सच्चा रखो और मन को शांत रखो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसने धैर्य नहीं छोड़ा, जिसने आशा नहीं छोड़ी और जिसने खुद पर से विश्वास नहीं छोड़ा। शांत रहो, स्थिर रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है। और जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा, तब यह याद करना कि शून्य से ही सृष्टि की शुरुआत हुई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, खाली हाथ होना हार नहीं है, खाली मन होना हार है। यदि मन में साहस बचा है तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, कभी अपनों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में और कभी तुम्हारी ही कमजोरियों के रूप में। पर जो स्वयं को पहचान लेता है वह हर परीक्षा में सफल हो जाता है। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो, क्योंकि जहां संदेह रहता है वहां शांति नहीं टिकती।
और जहां शांति नहीं टिकती वहां सुख भी नहीं ठहरता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई समझ ना पाए तो उदास मत होना। हर व्यक्ति की समझ उसकी चेतना के स्तर तक ही होती है। तुम अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। जो बीत चुका है वह तुम्हें सिखाने आया था, जो चल रहा है वह तुम्हें गढ़ने आया है, और जो आने वाला है वह तुम्हें चमकाने आएगा। कभी दूसरों की सफलता देखकर हताश मत होना। हर बीज का फलने का समय अलग होता है। जो आज वृक्ष है वह भी कभी बीज था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से कर्म कमजोर होते हैं और विश्वास से कर्म प्रबल। जब दिल टूटे तो उसे कठोर मत बनाओ, उसे और भी पवित्र बनाओ, क्योंकि कठोर दिल रिश्ते तोड़ता है और पवित्र दिल रिश्ते जोड़ता है। अपने जीवन की गति दूसरों की तालियों पर मत रखो, क्योंकि तालियां रुकते ही तुम्हारा उत्साह भी रुक जाएगा। अपने आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, संतोष है। जिसके पास संतोष है वही सच्चा धनी है। कभी किसी के बुरे व्यवहार को अपने स्वभाव का हिस्सा मत बनने दो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। दुनिया का काम बदलना है, तुम्हारा काम स्थिर रहना है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें भूल गए हैं, तब यह याद रखना कि ईश्वर कभी नहीं भूलता। उसकी दृष्टि हर क्षण तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि अवसर तुम्हें खोजने आए, क्योंकि योग्य व्यक्ति को देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। हर सुबह उठते ही यह ना सोचो कि आज तुम्हें क्या मिलेगा, ये सोचो कि आज तुम क्या बेहतर करोगे। यही सोच जीवन बदल देती है। अपनी गलतियों पर पछतावा मत करो, उनसे सीख लो, क्योंकि पछतावा ऊर्जा छीनता है और सीख ऊर्जा बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वह कई संकटों से बच जाता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाएं तो लौटते नहीं। कभी अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम दुख से बड़े हो, तुम परिस्थिति से बड़े हो, तुम अपनी कहानी के लेखक हो। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो ये उसकी कमी है, पर अगर तुम हर किसी पर शक करने लगो तो ये तुम्हारी कमी है। संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां डर नहीं रहता, और जहां डर रहता है वहां विश्वास अधूरा होता है। अपने जीवन में मौन का समय निकालो, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। शोर में सत्य दब जाता है। जब रास्ता समझ में ना आए तो रुककर दिशा देखो। बिना दिशा के तेज चलना भी भटकाव ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम दूसरों को दे सकता है, क्योंकि खाली पात्र कभी किसी को भर नहीं सकता। हर दिन अपने आप को माफ करो, क्योंकि तुम भी सीख रहे हो, और जो सीख रहा है वह गलती भी करेगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। ईश्वर की गिनती में हर प्रयास दर्ज होता है, भले ही दुनिया उसे न देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में वही शांत रहता है जिसने अपेक्षाएं कम रखी और कृतज्ञता अधिक। इसलिए शिकायतों की सूची छोटी करो और धन्यवाद की सूची लंबी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर तुम्हारा विश्वास स्थिर रहना चाहिए। आज का संघर्ष कल की शक्ति है, आज का धैर्य कल की जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तब बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। अपने मार्ग पर चलते रहो, चाहे लोग समझें या न समझें, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने जीवन का उत्तर स्वयं देना है। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और मन को शांत रखो, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पर जो व्यक्ति स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है उसकी दिशा कभी नहीं बदलती। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम अकेले नहीं हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। और याद रखो, हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। इसलिए जब कुछ समाप्त हो जाए तो टूटो मत। समझो कि जीवन तुम्हें अगले अध्याय की ओर ले जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक बल उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसके दृष्टिकोण में छिपा होता है। दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है, विचार बदलते ही भविष्य बदल जाता है। कभी अपने आप को कम मत आंकना। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, पर यह शक्ति तभी जागती है जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए तब दीपक जलाने की कोशिश करो। अंधेरे को कोसने से प्रकाश नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारी परीक्षा हैं, जो तुम्हें टोकते हैं वे तुम्हारे शिक्षक हैं, और जो तुम्हें छोड़ देते हैं वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। कभी अपनी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर मत करो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। यदि तुम्हारी शांति भीतर से आती है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, क्योंकि धुंधली मंजिल तक पहुंचना कठिन होता है। जब उद्देश्य साफ होता है तो रास्ता स्वयं बनता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम्हें अलग से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी देरी भी एक आशीर्वाद होती है। जो समय पर नहीं मिलता वह तुम्हें धैर्य सिखाता है,
और जो धैर्य सीख गया वह जीवन की आधी लड़ाई जीत गया। जब तुम दूसरों की गलतियों को माफ करते हो तब तुम अपने मन को हल्का करते हो, और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को परास्त करे, सच्चा योद्धा वह है जो अपने भय को परास्त करे। अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, संकल्पों से भर दो, क्योंकि शिकायत तुम्हें कमजोर बनाती है और संकल्प तुम्हें दिशा देता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि तुम्हारी कहानी उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से लिखी जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए अधीर मत हो। जो तुम्हारा है वह सही समय पर अवश्य आएगा। हर दिन अपने मन से यह कहो कि तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मन वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो याद रखना, बिखरे हुए बीज ही खेत को हरियाली देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता आए तो अहंकार मत लाओ, असफलता आए तो निराश मत हो, दोनों ही अस्थायी हैं। अपने शब्दों को मधुर रखो, क्योंकि कड़वे शब्द रिश्तों की जड़ों को सुखा देते हैं और मधुर शब्द बंजर भूमि को भी हरा बना सकते हैं। जब रास्ता कठिन लगे तो अपने उद्देश्य को याद करो, उद्देश्य की आग थकान को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उसका आत्मसम्मान ही उसकी पहचान है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा परिणाम नहीं देती, केंद्रित ऊर्जा चमत्कार करती है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। हर आत्मा अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है, बस किसी का दर्द दिखाई देता है और किसी का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, जब तुम्हें कुछ नहीं समझ आता तब भी ईश्वर तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा होता है। कभी अपने सपनों को छोटा मत करो सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें बड़ा समझकर डरते हैं। हर दिन को अंतिम अवसर की तरह जियो, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची प्रगति तब होती है जब तुम भीतर से शांत और बाहर से सक्रिय रहते हो। इसलिए मन को शांत रखो, कर्म को प्रबल रखो और विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है, तुम्हारा संघर्ष अभी सार्थक है, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। डरो मत, रुको मत, झुको मत, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है, जो अपने कर्मों को सच्चा रखता है और जो ईश्वर पर भरोसा करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। शांत रहो, स्थिर रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो पूरी दुनिया गवाह बनेगी। और जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता शोर मचाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है, जैसे सुबह की पहली किरण जो बिना आवाज के अंधेरे को हटा देती है। इसलिए अपने प्रयासों को शांत रखो, अपने सपनों को सुरक्षित रखो। हर किसी को अपनी योजना बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अधूरे सपनों पर अक्सर लोग हंसते हैं। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तब यह मत भूलो कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा नहीं जानता। जो पर्वत तुमने पार किए हैं वह केवल तुम जानते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। पहले अपने विचारों को अनुशासित करो, फिर अपने शब्दों को, और अंत में अपने कर्मों को। जीवन में कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं कि भरोसा किस पर करना चाहिए, और कुछ लोग ये सिखाने आते हैं कि भरोसा किस पर नहीं करना चाहिए। दोनों ही आवश्यक हैं। कभी अपने दिल की अच्छाई को दुनिया की कठोरता से मत बदलो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। अच्छाई देर से जीतती है पर स्थायी जीतती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख स्थायी नहीं होता, पर दुख से मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। इसलिए हर पीड़ा को पाठ समझो, सजा नहीं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है तब ये सोचो कि शायद ईश्वर तुम्हें गलत दिशा से बचा रहा है। हर रुकावट बाधा नहीं होती, कुछ रुकावटें सुरक्षा होती हैं। अपनी तुलना उस व्यक्ति से मत करो जो तुमसे आगे है, उसकी शुरुआत तुमसे अलग थी। बस इतना देखो कि तुम कल से बेहतर हो या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि समय ही जीवन है। कभी किसी के व्यवहार से अपने स्वभाव को मत बदलो। यदि तुम शांत हो तो शांत रहो, यदि तुम सच्चे हो तो सच्चे रहो। दुनिया को देखकर अपना चरित्र मत खो। जब दिल थक जाए तब कुछ पल मौन में बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सच्ची दिशा देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को पहचान लेता है वही उसे मिटा सकता है। भय से भागो मत, उसे समझो, उसका सामना करो। जीवन में जो खो गया वह शायद तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, और जो बचा है वही तुम्हारी असली पूंजी है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई बेकार जा रही है। अच्छाई का फल तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि ईर्ष्या मन को जलाती है और प्रेरणा मन को आगे बढ़ाती है। हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करो। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया? क्या तुमने किसी की मदद की? यही आत्मचिंतन तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब खुद को सही बनाए रखने का साहस रखो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में वही शांत रहता है जिसने अपने भीतर का तूफान जीत लिया। बाहर का शोर उसे डिगा नहीं सकता। अपने लक्ष्य को इतना पवित्र रखो कि रास्ते की कठिनाइयां भी तुम्हें रोक न सकें। अगर लोग तुम्हारी नीयत पर शक करें, तो अपनी नीयत को और साफ कर लो, क्योंकि साफ मन को अंततः सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जो बीज तुम आज बो रहे हो, वह कल अवश्य फल देगा। कभी अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिको। यदि तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो दुनिया की स्वीकृति धीरे धीरे अपने आप मिल जाएगी। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, वह एक संकेत है कि तुम्हें और बेहतर तैयारी करनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक साधना है, इसे धैर्य, संयम और विश्वास से जियो, जल्दबाजी से नहीं। अपने मन को साफ रखो, अपने इरादों को सच्चा रखो और अपने कर्मों को मजबूत रखो, क्योंकि अंत में नाम उसी का होता है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, जो गिरा पर टूटा नहीं, जो रोया पर रुका नहीं, जो थका पर झुका नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय निश्चित है, तुम्हारी मंजिल निश्चित है, बस तुम्हारा प्रयास अडिग होना चाहिए। इसलिए शांत रहो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो स्वयं पर विश्वास रखता है, जो सत्य के साथ चलता है और जो ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करता है, उसे सफलता रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा संघर्ष सार्थक है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अगर इस वाणी ने आपके मन को छुआ है, अगर इन शब्दों में आपको अपने जीवन का सच दिखाई दिया है, तो आज सिर्फ सुनकर मत जाइए, एक निर्णय लेकर जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। तो अभी इसी क्षण संकल्प लीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे, परिस्थितियों से नहीं डरेंगे और अपने कर्मों को सच्चा रखेंगे। यदि आपको यह प्रेरणा मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्ण। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक शक्ति से भरी वाणी आपके जीवन को दिशा देती रहे, तो अभी कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणादायक आवाज सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ हैं और कृष्णा वाणी हमेशा आपकी आत्मा की आवाज बनकर आपके साथ रहेगा। जय श्री कृष्ण।